ऑनलाइन में है क्या? पर वो नहीं दिख रहा, ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहा, राशि भी नहीं आज। वही मैं सोच रही हूँ कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? ब्रेक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। log x, यस, पहले ही सॉल्व किया हमने इंडाइसेस में। जरा रेफरेंस दे सकते हो क्वेश्चन का? 1 माइनस x स्क्वेयर रेज टू, नहीं प्रीवियस ईयर का मत बताओ, रेगुलर का बताओ। अपना जो नॉर्मल सॉल्विंग है ना, उसमें भी था ये क्वेश्चन, था ना उसमें 21। ओके ठीक है, दोनों रेफरेंसेस ले रही थी मैं। रेफर क्वेश्चन 21 एंड प्रीवियस ईयर का कौन सा है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 8। सो यश, तुम्हें इसमें डाउट था इफ यू रिमेम्बर? यस। सो इस ब्रैकेट का आंसर कितना है? तो ये अलग अजीब एक्सप्रेशन है। हाँ करेक्ट, कॉन्सेंट्रेट, सामने ध्यान दो अभी। सो इस ब्रैकेट का आंसर x आता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा फिर आंसर? log x। सो 2 बार ऑलरेडी ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, सो प्लीज रेफर टू दिस क्वेश्चंस, ठीक है? एक बार तो क्वेश्चन में ही था एंड एक बार ऑन यश डिमांड। सो log x, ठीक है? 22 करना पड़ेगा। चलो एक बार सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज दैट? log ऑफ फोर्थ रूट। फोर्थ रूट ऑफ व्हाट? दिग्विजय, व्हिच क्वेश्चन? क्या बात है, 729। उसके बाद क्या है वो? 3 क्यूब रूट है, वहां पे करेक्शन है, इट इज नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, इट इज क्यूब रूट। क्या बात है, क्या मेमोरी है तेरी, खतरनाक। 9 raised to -1, 20, हम तो बूढ़े हो गए, हमें याद नहीं रहता अभी। -4/3, यस। ऐसे झेलते तुम्हारे स्कूल वाले रे तुम्हें। दिग्विजय को तो सच में कैसे झेलते पता है। ओके, 27 raised to -4/3। चलो 1 by 1 एक एक टर्म अपन सॉल्व करेंगे। ओके, स्वयं देखना नहीं है, समझना है। अब देखो, लॉग को छोड़ दो, जो लॉग को छोड़ के जो बाकी का एक्सप्रेशन है उसको समझ लो पहले, ठीक है? दिस इज फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू 1/4। याद आ रहा है, इंडाइसिस में हमने देखा था nth रूट ऑफ a। क्या है nth रूट ऑफ a? a रेज टू 1/n। ओके, क्या हुआ? अच्छा, स्क्रीन फिर से बोलता हूँ। So nth root of a is what? a raised to 1/n, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट है। लॉग को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, लॉग है ही नहीं, ऐसे समझ के चलो, ठीक है? सो क्या है हमारे पास? फोर्थ रूट ऑफ, अच्छा 729 को बता सकते हो क्या लिख सकते हैं? 729 3 raised to what? 3 raised to, पक्का 3 raised to 1 3 होता है, 3 raised to 2 9 होता है, 3 raised to 3 27 होता है, 3 raised to 4 81 होता है, 3 raised to 5 243 होता है। यश याद है? 729। सो दिस इज 3 raised to 6। अच्छा, क्यूब रूट को कैसे लिखोगे? raised to 1/3। ओके, सो ये 9 है, 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर raised to -1। 27 को हमने क्या लिखा? 3 raised to 3 raised to -4/3। अब ये जो पूरा ब्रैकेट था, इसको क्यूब रूट था, है ना? क्यूब रूट था मतलब raised to 1/3। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्या किया हमने? देखो, ये क्यूब रूट है ना, ये क्यूब रूट है, राइट? इस क्यूब रूट के अंदर जो भी है उसको मैंने 3 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। ये जो 9 है इसको मैंने लिखा 3 raised to 2, 9 raised to -1 था तो मैंने इसको 3 raised to 2 raised to -1 किया। ये 27 है, 27 को मैंने लिखा 3 raised to 3 raised to -4/3 एंड दिस इज क्यूब रूट, राइट?
क्यूब रूट को मैंने क्या लिखा, रेज टू 1/3। इंडाइसिस का ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले देखा है, कौन सा, nth रूट ऑफ a इज a रेज टू 1/n। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? यश, अंडरस्टूड? हाँ। फोर्थ रूट, अब फोर्थ रूट को भी 1/4 लिख लेते हैं ना, सो 3 रेज टू 6। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 2 रेज टू इंटू -1 मतलब 3 रेज टू -2 इंटू 3 और -4/3 अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 कट होगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, 3 रेज टू -4 बचेगा। एनी डाउट इन दिस? ये पावर में जो 3 और -4/3 है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 कट होगा, 3 रेज टू क्या बचेगा, -4। नाउ दिस ब्रैकेट रेज टू 1/3 एंड ये पूरा जो है दैट इज रेज टू 1/4। सी 1/1 हम एक एक चीज सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखो, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं। 729 को हमने क्या लिखा, 3 रेज टू 6। ठीक है, अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं अपन सो दैट तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। 9 जो है इसको मैंने क्या लिखा, 3 स्क्वायर। ओके, जो तुम्हारा 27 है उसको हमने क्या लिखा, 3 रेज टू 3। गॉट इट? अब ये -4/3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो गए तो हमारे पास आया 3 रेज टू -4। गॉट इट? उसके बाद 2 एंड -1 कलर्स नोटिस करो, ब्लू ब्लू कलर जो भी है वहां पे सारे चेंजेस हुए हैं। ओके, नोटिस दैट डिफरेंस। अब ये 9 जो था उसको मैं 3 स्क्वायर, 2 और -1 मल्टीप्लाई हो गए तो 3 रेज टू -2। तुम्हें समझने के लिए अलग कलर्स यूज किए मैंने। ओके, उसके बाद ये जो फोर्थ रूट था, देखो दिस फोर्थ रूट, इस फोर्थ रूट को मैंने क्या लिखा है, रेज टू 1/4। ठीक है, अब क्या होगा, ये टेल मी, ये 1/3 इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा, है ना, दोनों को लगेगा ना 1/3। सो ब्रैकेट में नहीं लगेगा क्या हुआ, बोल बोल, कौन सा पार्ट नहीं समझा, बता तो। दिस वन, देखो 1/1, 9 को मैंने क्या लिखा है, देखो ये 9 है ना, इस 9 को हमने क्या लिखा, 3 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 27 जो है उसको हमने क्या लिखा, 3 रेज टू 3। अब उसके पावर में कौन है, 4 रेज टू 1/3। सो ये 3 एंड -4/3 मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, वो -4। 2 एंड -1 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हुआ, -2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े अपन, बाकी कुछ नहीं है। सो थोड़ा सा इंडाइसेस को रिकॉल करो। आधा क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन इंडाइसेस का है। क्या बात है लॉग आता है, सुन के अच्छा लगा। 3 रेज टू 6 इंटू, अब ये 1/3 इसको लगा, सो क्या हुआ, ये 3 रेज टू -2/3 इंटू 1/3 इसको लगा, क्या हुआ, 3 रेज टू -4/3 रेज टू 1/4। मल्टीप्लीकेशन है, 3 के पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो क्या करोगे, 3 रेज टू 6 -2/3 -4/3 एंड होल रेज टू 1/4। कितना आता है ये, 3 रेज टू 6 -6/3 रेज टू 1/4। कितना हुआ ये, 3 रेज टू 6 -2 रेज टू 1/4। How much is this? 3 raised to 4 raised to 1/4। 4 चला गया, क्या बचता है, 3 बचता है। भूलना मत हमारे पास लॉग भी था। ओके, पूरे एक्सप्रेशन के सामने क्या है हमारे पास, लॉग। दिस इज लॉग। ओके, तो इस आंसर में भी क्या आएगा, लॉग लगेगा ना। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, log 3। ओके, यहाँ पे भी log है, here also you have log, here also you have log। हाँ, समझ लो सब कुछ 3 के टर्म्स में लाना है। 729 is 3 raised to 6, 9 is 3 raised to 2, 27 is 3 raised to 3। ओके,
आज कसं काय आला? रस्ता चुकला का इकडे? चलो डन. नेक्स्ट क्या है? 23. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन. क्या? 1. log a to the base b, log b to the base c, and log c to the base a raised to what? q. ये तो आइडेंटिटी करके याद रखा था हमने, है ना? याद है? यस, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला. log a, दिग्विजय लड़कियों को परेशान मत कर. log a अपॉन log b, log b अपॉन log c. परेशान कर रहा है कब से? log c अपॉन log a raised to what? 3. सही है ना? log c गया, log b गया, log a गया. कितना आया? 1/3 is 1. Understood? Yes. उसको मैट्रिसेस का क्वेश्चन दो क्या? अभी आवाज बंद हो जाएगी इसको. मैट्रिसेस एक जमाने में फाउंडेशन में भी था. हाँ, निकाल दिया. चलो डन. वेरी इजी. क्वेश्चन 24. सच में नन ऑफ दिस आ रहा है? दिग्विजय, ऋषिता, भरोसा करना है सब पे. ओके. 2√2 है तो 2√2 अगर बेस में ऐसा कुछ स्क्वायर रूट वाला टर्म है तो पहले उसका स्क्वायर करके देखो कि क्या आता है. हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसमें बेस में क्या था? 2√3. स्वयं बाकी को भी सीखने दे, खुद बातें करते बैठे. 2√3 था, है ना? कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 2√3 था, है ना? अब यहाँ पे क्या है? 2√2 है. अब इसका अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 8, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2. कितना आता है ये? 8. सही है. नाउ 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है ना? क्या है 64? 8 का स्क्वायर, है ना? और 8 कैसे आता है? 2√2 से. 2√2 का स्क्वायर, है ना? तो ये 8 है. इस 8 को आई एम गोइंग टू राइट 2√2 का स्क्वायर. 2√2 का स्क्वायर मतलब 8. 8 का भी स्क्वायर मतलब 64. 2√2 का स्क्वायर मतलब क्या है? 8. 8 का भी स्क्वायर मतलब क्या आया? 64. ठीक है. सो 2 2s are what? 2√2 raised to 4 equal to 64. Any doubt in this? समझ में आया? 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है. 8 का भी स्क्वायर क्या हो गया? 64 हो गया, है ना? So 2√2 raised to 4 is what? 64. So log of 2√2 raised to 4 to the base 2√2. ठीक है. अच्छा, ओके, हाँ, चलेगा. यस, दैट मेथड. वो 2 का पावर नीचे लिया और यहाँ पे 2 का पावर आगे लिया, वही क्या ना? हाँ, चलेगा. सो 4 को आगे ले लो. सो ये 4 आता है ना? यस, यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो. यस. कौन सा? log of 64 2√2. 64 2 का कौन सा पावर है? 6th पावर है 64. एंड 2√2 मतलब 2 का कौन सा पावर है? 2√2 कौन सा पावर है? 2/1, 2/2. So this is 2/1 plus half.
सो व्हाट इज दिस 2 raised to 3/2, ठीक है. सो दिस इज 2 raised to 3/2. अब 6 को आगे ले लो, 3/2 को डिनोमिनेटर में ले लो. 6 को आगे लिया, 3/2 को डिनोमिनेटर में लिया, क्या बचता है? log 2 to the base 2. So what is this? What is this? 6 into 2/3 and log 2 to the base 2 क्या होता है? 1. So यहाँ से भी तुम्हें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, ठीक है. दोनों तरीके से 4 मिलेगा. राइट? यस. निशिता, which question? अच्छा, अगला क्वेश्चन कितने लोगों को आया रे? 25th आया? नहीं आया. क्या किया, कैसे किया? यस. हाँ बोल पहले, फिर मैं तेरे पास आती हूँ. गॉट इट. हाँ. Okay, done. This only this step is required. Then आगे का आ सकता है. क्या मतलब सीए में पूछ रहा है क्या? इन जनरल होता है ना यार. अभी तुम जो साउंड का यूनिट रहता है, डेसिबल वगैरह, वो कहाँ से आता है? लॉग से आता है. तो कॉमर्स में तो कहीं नहीं यूज होता. मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला, इसलिए मेरा क्वेश्चन था लाइक कौन से कॉन्टेक्स्ट में तुम सवाल पूछ रहे हो. कॉमर्स में कहीं यूज नहीं होता. वैसे बहुत यूज होता है, कॉमर्स में कहीं यूज नहीं होता. मुझे सीए करना है नहीं करना है ये मुझे बता पहले. सीए नहीं करना होगा तो फिर मत कर. चलो क्वेश्चन नंबर 25. ओके. सो यस, देखो हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन में उन्होंने किसका वैल्यू दिया है? log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010. तो log 2 का वैल्यू बेस कुछ भी नहीं है. डोंट टॉक. बेस कुछ भी नहीं है मतलब बेस क्या होता है? 10 होता है. कुछ भी नहीं है मतलब बेस 10 होता है. यस. नाउ अरे log 2 का वैल्यू दिया है ना भाई तुझे, तो दिया है. log 2 का वैल्यू दिया है, बेस नहीं दिया है मतलब बेस क्या होता है? 10 होता है. ये मेरा कहना है, समझ ले. ओके. 25 चेंज ऑफ द बेस लगाया मैंने. मुझे बेस चाहिए 10. व्हाई? बिकॉज मुझे जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका बेस क्या है? 10. तो मैं यहाँ पे 25 और 8 को इस तरीके से चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाऊंगी सो दैट आई विल गेट बेस एज 10. गॉट इट? यस. अब बेस यहाँ पे 10 आया. नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मुझे कहीं पे तो ये काम आने वाला है, बिकॉज मेरे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था उसका बेस क्या था? 10 था. और यहाँ पे बेस कितना है? 8. I don't want base as 8. I want base as 10. That is why I have used change of the base formula. Okay. अब चलो इसका तो काम हो गया. log 25 to the base 10 upon ये जो 8 है that is 2 cube to the base 10. अब प्रॉब्लम क्या है? ये 3 आगे आ जाएगा, है ना. log 2 का वैल्यू मेरे पास है, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन न्यूमरेटर का क्या करना है? सो न्यूमरेटर में हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे. 25 को आई कैन राइट 100/4. दिस इज द की पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्यों 100/4? बिकॉज log 100 आई कैन फाइंड एंड log 4 ऑल्सो आई कैन फाइंड. ओके. सो दिस इज 3 will come in front. So this is log 2 to the base 10. बताती हूँ. 25 को 100/4 मैंने लिया. अगले स्टेप में तुम्हें समझ में आएगा कि 100/4 का यूज क्या है. क्या हुआ? 100/4 को सॉल्व करना. 4 1 जा 4 2 जा 25 आता है.
I just replaced 25 by 100/4. अब इसको 100/4 से क्यों रिप्लेस किया समझ में आएगा अभी, ध्यान दो, डोंट सामने ध्यान दो अभी। हाँ, log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है। यहाँ पे क्या है, डिविजन है, डिविजन है ना, डिविजन मतलब log a अपॉन b। सो व्हाट इज दिस, log a माइनस log b, log a माइनस log b। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, देखो, log ऑफ a by b is what, log a माइनस log b, ये फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। सो 100/4 को मैंने स्प्लिट किया log 100 माइनस log 4, और यहाँ पे क्या है 3 log of 2 to the base 10। 100 को कैसे लिखोगे, 10 स्क्वायर, ओके। 100/4 का यूज देखो कितना है, 100 को अपन लिखेंगे 10 स्क्वायर टू द बेस 10 माइनस 4 को कैसे लिखोगे, log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 10, एंड डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3 log 2 टू द बेस 10। सो 10 स्क्वायर वो 2 आगे आएगा, ओके। फिर से एक बार समझाऊंगी, डोंट वरी, 2 आगे आ गया, ठीक है। log 10 टू द बेस 10 माइनस ये भी 2 आगे आया, log 2 to the base 10 अपॉन 3 इंटू log 2 to the base 10। देखो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है वो वैल्यू 0.3010 3010। सो 2 log 10 to the base 10 तो 1 होता है, माइनस 2 इंटू 0.3010 अपॉन 3 इंटू 0.3010। फिर से एक बार समझाती, ध्यान क्या हुआ, हाँ लिख सकता ना, log 102 कैसे आया, 10 का स्क्वायर है ना, वही है ना। log 100 बेसिकली 2 कैसे आया, कैसे आया log 102, बिकॉज log 10 स्क्वायर ना, इस 2 को आगे ले लो, तो वही तरीका है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो इफ यू आर प्रो। फिर से एक बार समझाते हो, तो मुझे इसका वैल्यू बताओ कितना आता है, कैलकुलेट पूरा फाइनल 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 1.548। समझाती हूँ फिर से, तू बस कैलकुलेटर से खेलते बैठो रमेश। 0 कैसे आया भाई, इसका 0 आ रहा है, कुछ भी मत करो यार। 2 माइनस, तुम लोग क्या कर रहे हो पता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो 2 माइनस 2 इंटू डायरेक्टली टाइप कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा उस कैलकुलेटर पे नहीं आएगा, पहले ये कैलकुलेट करो देन -2 करो, पहले ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करो देन -2 करो। 2 माइनस 2 नहीं, फायदा है तुम्हें यूज करते नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। ऊपर का फाइनल आंसर शुड बी 1.5482। 1.39। चलो कैलकुलेट, पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर -2 करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन पुट -2। चलो सामने ध्यान दो, एवरीवन सामने ध्यान दो, सब लोग बातें मत करो, सामने ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या है ना, 25 टू द बेस 8, बेस 8 था, एंड क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें बेस क्या है 10 है। सो प्रॉब्लम वहां पे है कि हमारे पास बेस 8 है एंड उनके पास बेस 10 है, एंड हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस चेंज करना है मतलब चेंज ऑफ द बेस, तो चेंज ऑफ द बेस लगाया तो 25 टू द बेस 10 एंड 8 टू द बेस 10। सो 8 टू द बेस 10 का तो सॉर्टेड है, क्यों, बिकॉज 8 को अपन 2 क्यूब लिख रहे हैं, सो 3 विल कम इन फ्रंट एंड log 2 टू द बेस
10। अब ये जो 25 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो 25 को अगर मैं 10 और 2 के टर्म्स में लाऊंगी तो अपना काम इजी हो जाएगा। सो 10 और 2 के टर्म्स में लाने के लिए मैंने इसको क्या लिखा, 100/4। 100/4 की वजह से क्या हुआ, log 100 को मैंने 10 स्क्वायर लिखा एंड log 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा। इसकी वजह से ये 2 आगे आया, आई गॉट log 10 to the base 10 एंड यहाँ पे भी 2 आगे आया, आई गॉट log 2 to the base 10 सॉरी। सो log 2 का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी log 2 का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट्स इट। ओके, सो काम हो गया। सो 100/4 वाज द मेन पार्ट। अगर वो क्लिक होता है तो इजी। 26th क्वेश्चन, ए पक्का, both the above। क्वेश्चन 26 क्या बोला उन्होंने, log of 1 + 2 + 3 क्यों, फॉर्मूला होना जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि बताती हूँ मैं रीजन, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ध्यान दो, डोंट टॉक। अरे रेहान सामने ध्यान दो। log 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। सो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, बेसिकली log 6 है। वैल्यू वाइज कंपैरिजन करो यहाँ पे, फॉर्मूला वाइज नहीं। ओके, इसीलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। सो क्वेश्चन में जो तुम्हारा आंसर है दैट इज log 6। ओके, अब ऑप्शंस चेक करो, क्या हो रहा है यहाँ पे, सब कुछ ऐड हो रहा है, राइट। ऐड हो रहा है मतलब log में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सो log 1 × 2 × 3 कितना है ये, log 6। और ऑप्शन बी कितना आ रहा है, log 6। तो सब कुछ log 6 है ना। सो ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर सेम। वैल्यू वाइज जाओ, फॉर्मूला वाइज नहीं यहाँ पे। ओके, बिकॉज 1 + 2 + 3 ये 6 मिल रहा है, log 1 + log 2 + log 3 यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो 1 × 2 × 3 ये भी log 6 आएगा। ओके, 1 × 2 × 3 ये भी log 6 आएगा। ओके, बेसिकली क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें लेट से 2 चाहिए तो 2 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ना, लाइक यू कैन राइट 1 × 2, यू कैन राइट 0 + 2, यू कैन राइट 1 + 1। तो ऐसे ही उन्होंने ऑप्शंस को डिजाइन किया, अलग अलग तरीके से वो log 6 लाया है। ठीक है, सो हमें log 6 आने से मतलब है। ठीक है, सो कौन सा आंसर आएगा फिर, बोथ, सी ऑप्शन। ठीक है, तो log 6 लाने का अलग अलग तरीका। ठीक है, काय झालं एकदम से फॉर्म में आता है वो। आया आंसर, तुक्का क्या होता है यार ये। चलो, जब बेस में रूट होता है तो अपन क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते थे, है ना। जब बेस में कोई भी रूट होता है तो हमने क्या किया है आज तक, स्क्वायर किया। ठीक है, सो 2√7 2√7 का स्क्वायर। नॉन मैथ्स वाले तो भी बात मत करो यार। 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, so what is this 28। जब बेस में रूट आता है तो पहले स्क्वायर करके देखो नंबर क्या मिलता है। ठीक है, 2√7 का स्क्वायर कितना आया, 28। तो 28 का कौन सा पावर है बताओ जरा, 21952 क्यूब है, करके देखो।
28 इंटू इक्वल टू स्क्वायर मिलेगा, फिर से इक्वल टू क्यूब मिलेगा। बताया ना मैंने ये टेक्निक कैलकुलेटर पे बताया मैंने, ठीक है। हाँ वो बाद में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 28 को अगर इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर मिलेगा, फिर से इक्वल टू किया तो क्यूब मिलेगा। सो 28 का क्यूब क्या आ रहा है, 21952 आ रहा है क्यूब सबको। अब 28 क्या है, व्हाट इज 28? 2√7 का स्क्वायर, 2√7 का व्हाट, स्क्वायर। सो 28 को आई एम गोइंग टू रिप्लेस 2√7 का स्क्वायर। 2√7 का स्क्वायर क्या है, 28। 28 का क्यूब, ये क्या है अपना 28 है, उसका क्यूब क्या है 21952, करेक्ट। 2√7 raised to 6. So what is this? 2√7 raised to 6 equal to what? 21952. Got it? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया, टेक्निक फॉलो करो। बेस में अगर रूट है तो उसका स्क्वायर पहले चेक करो, ठीक है, कितना आता है, एंड देन वो जो स्क्वायर आता है ना उसी का पावर तुम्हारा नंबर रहेगा ऊपर। सो 2√7 का स्क्वायर इज 28, 28 का क्यूब इज 2195। 28 क्या है, 2√7 का स्क्वायर, 28 का क्यूब इज योर 2195। सो कैसे लिखेंगे फिर इसको, यस, log of 21952 to the base 2√7, कैसे लिखोगे इसको, log of, इस नंबर को हमें लिखना है, इस नंबर को कैसे लिखना है, 2√7 raised to 6, ओके, to the base 2√7। अब ये 6 आगे आया, 6 is the answer, ठीक है। सिमिलरली 3√3, चलो बताओ, तुम लोग बताओ फटाफट। करो सॉल्व करो, तू आंसर लीक मत कर रही, बाकी लोगों को सॉल्व करने दे, 2 मिनट रुक के आंसर दे देना तू। हाँ बोलो, log 1 is equal to 1 कैसे होगा, log 1 is 0, क्या हो, log 1 is 0। अरे सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है यार, तुम बातें कर रहे हो, तुझे नहीं उनको। चलो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 27, और 27 का कौन सा पावर 19683 आता है, 27 का कौन सा पावर 19683 आता है, क्यों बताए एवरीवन? अथर्व आज लागतंय का मन, कल मनच लागत मन नहीं लग रहा था कल उसको, नहीं बाकी लोग सुनते हैं, तुम लोग ही रहते हो। चलो अच्छा, 27 raised to 3 ना, 27 raised to 3 is 19683। 27, what is 27? 3√3 का स्क्वायर, so 3√3 का स्क्वायर is 27 and 27 का क्यूब इज 19683। so इसका मतलब क्या हुआ, 3√3 raised to 6 is 19683। तो आ गया ना फिर आंसर, क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। log of 19683 to the base 3√3 कितना आता है ये, log of 3√3 raised to 6, डिस्कशन मत करो, 6 आगे आया, बाकी क्या हो जाएगा 1। सो इसका भी आंसर 6 आता है, इसका भी आंसर 6 आता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल।
ऑप्शन ए इक्वल। नेक्स्ट पक्का। Bases are already same. You have numerator upon denominator there. You don't have 25 and 125 are not bases. These are denominators. Okay. Zero. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 28। 4 log of 8/25 minus 3 log of, यारे जो लोग नॉन मैथ्स है वो एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट करो। यस बातें मत करो यार, वो मैथ्स से मतलब सब लोग मैथ्स नहीं देख रहे, बाकी है नॉन मैथ्स वाले काफी सारे। तो तेरे बाजू में बैठा है तो बाकी लोगों को भी था 10वीं तक। मुझे बोल रहा था वो इनडायरेक्टली। 11th-12th में मैथ्स ना होने वाले भी नॉन मैथ्स के अंदर ही आते रहे। तभी तो भूल गया ना पर 2 साल में लॉग भूल गया। लॉग था तुम्हें, था लॉग 10th में? क्या बात है। 6th-7th में लॉग था? 6th-7th में बाप रे, सच में 7th में था। तुम प्लस माइनस तो मतलब जब बचपन से पैदा होते ही सीखते आते होंगे प्लस माइनस। हम तो अभी देख रहे हैं ना, हम तो अभी देख रहे हैं। चलो तुम लोग अपना सॉर्ट आउट कर लो आईएससी वाले। कल की बात है, साइंस 12th-11th साइंस का लेक्चर था, उसमें वो मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर है ना, उसमें वो वुमेन लिटरेट इलिटरेट ऐसा कुछ तो सवाल था। उसका ट्रांसलेशन लिटरली ऐसा हो रहा था, प्रगती झाली मुलगी, प्रगती शिकली मुलगी झाली। ऐसा था वो सेंटेंस, प्रगती शिकली मुलगी झाली, ऐसा सेंटेंस वो बन रहा था। चलो ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो यहाँ पे log a माइनस log b करना पड़ेगा, है ना? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना। यस 25 125 बेसिस नहीं है। यस दीज आर डिनोमिनेटर्स नॉट बेसिस। वो क्या है ना, तुम लोग log ऑफ 8 to the base 25 को भी 8/25 बोलते हो। प्रॉब्लम वहां पे, कोई 8:25 बोलता है, वो प्रॉब्लम है। तो ये सब डिफरेंट है। 8/25 इज डिफरेंट, 8 to the base 25 इज डिफरेंट, 8:25 इज डिफरेंट। पूरी मैथ्स की बैंड मत बजाओ। अब ये क्या है, log a/b है, राइट? log a/b क्या होता है? ये log a माइनस log b, ठीक है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, तो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। सो क्या होगा यहाँ पे, log 8 माइनस log 20। स्वयं तू बातें मत कर, तुझे आ रहा है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आ रहा। 3 into log 16/125 कैसे लिखोगे इसको? log 16 माइनस log 125 माइनस log 5, ठीक है? 8 को कैसे लिखोगे? 2 क्यूब। 25 को कैसे लिखोगे? 5 का स्क्वायर।
16 को कैसे लिखोगे? 2⁴. 125 को कैसे लिखोगे? 5⁻². So 4 into log of 2 cube minus log of 5 square. 3 into log of 2⁴ minus log of 5⁻³ minus log of 5. ठीक है, क्या हुआ? ठीक है ना, कोई भी मेथड चलेगा. 3 आगे आया, 2 आगे आया, देन ये 4 आगे आया और ये 3 आगे आ गया. ठीक है, 4 into 3 log 2 minus 2 log 5 minus 3 into 4 log 2 minus 3 log 5 minus log 5. मल्टीप्लाई करो. 4 3 सा 12. 12 log 2 ना, minus 4 2 सा 8 log 5 minus 12 log 2 plus 9 log 5 minus log 5. अब ये minus 12 log 2 और ये plus 12 log 2 चले गए ना? चले गए ना? ये समझ में आ रहा है ना? पक्का? minus 8 log 5 plus 9 log 5 and minus log 5. कैंसिल हो जाएगा सब कुछ. कैसे? -8 plus 9 plus 1 होता है and minus log 5. ये दोनों चले गए. ठीक है, तो हम बातें मत किया करते बैठे, सबको सिखाते बैठे. फ्री का टीचर बनने के तुझे क्या हुआ? लास्ट स्टेप. -8 log 5 and plus 9 log 5. जैसे अपन -8x plus 9x करते हैं ना, वैसे -8x plus 9x is plus x ना, तो x की जगह पे log 5 है बस. $29 क्वेश्चन कैसे किया? नहीं आया? 29th is, yes, tell me how. एक मिनट रुको. हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है. हाँ, हाँ, ओके. आगे आगे आगे. बेसिस चेंज किया मतलब b raised to log c है. ओके, b raised to log c, c raised to log b. how? show me once. क्या किया एग्जैक्टली? गलत मेथड से मत करना बस, इसलिए मैं कंफ्यूजन मुझे है तो मुझे एक बार कंफर्म करने दो. हाँ, कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? a raised to log b है ना, a raised to log c है. तुम ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ये दोनों है ना, ये चेंज नहीं कर सकते अपन ऐसे. वो नहीं है फॉर्मूला, ऐसा नहीं है फॉर्मूला. फॉर्मूला ये है, पावर के केस में एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, x to the base a you will get x. This is the only formula you have in terms of powers. ठीक है, ओके. चलो पहले मैं इजी मेथड बताऊं इसका, तो खुश हो जाओगे सब लोग. सी इंडाइसिस में हमने अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है? लॉग में भी अपन अजम्पशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
यू हैव टू अज्यूम द नंबर्स, थोड़ा वाइजली अज्यूम करना पड़ेगा, वो भी तुम्हें करना नहीं है, मैं बता दूंगी क्या अज्यूम कर सकते हैं लॉग में, ठीक है। देखो जनरली लॉग में बेस क्या होता है, 10 होता है ना, लॉग में बेस 10 होता है, क्वेश्चन नंबर 29 ना, तो हम 10 के मल्टीपल्स में अज्यूम कर सकते हैं, मतलब यू कैन अज्यूम a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 100 एंड c इक्वल टू 1000, यही नंबर्स अपन लॉग में अज्यूम कर सकते हैं 10 के मल्टीपल्स में। Why 10 के मल्टीपल्स में? Because we have base 10 everywhere. Okay, so you can assume the numbers like this. अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है हमारे पास, a raised to log of what, b minus log of c into b raised to log of c minus log of a into c raised to log of a minus log of b। अब a का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया है, 10 ना, सो 10 रेज टू log of, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ log a माइनस log b सबको पता है क्या होता है, क्या होता है, log a by b होता है ना, log a माइनस log b, तो ये क्या हो जाएगा, log b by c हो जाएगा, b अपॉन c हो जाएगा, पक्का एवरीवन, यस ओके, फॉर्मूला है अपना रेडीमेड, इनटू b रेज टू log of, ये क्या हो जाएगा, c अपॉन a इंटू c रेज टू log of a अपॉन b। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत, अंडरस्टूड, एनी इश्यूज, पक्का, आगे बढ़ते हैं। a इज व्हाट, 10, ठीक है, a इज 10, log of b अपॉन c, व्हाट इज b, 100, व्हाट इज c, 1000, सही है, इंटू b इज व्हाट, 100, log of c by a मतलब 1000 upon 10, any doubt, into c is what, 1000 raised to log of a by b is what, 10 by 100। यहां तक क्लियर है सबको, क्या किया हमने, a b और c के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए, ऑलराइट। अब आगे 10 रेज टू log of, ये क्या हुआ, 1 by 10 आया, 1 by 10 मतलब 10 रेज टू -1, क्या है स्वयं तू 1 by 10 और बोल रहा, मुझे सीए फाउंडेशन आता है 1 by 10 is what, 10 raised to -1 into 100 raised to log of, क्या हो जाएगा ये, 0 0 चला गया, 100 बचा, 100 is 10 raised to 2, -1 कहां से आया, 10 raised to 2 आएगा ना भाई, दिमाग घर पे रख के आता क्या तू, log ऑफ, ये 0 0 चला गया, 1 by 10 क्या हुआ, 10 raised to -1, सारे log उसका बेस क्या होना चाहिए, 10 ना, सभी लॉग्स का बेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इट इज 10। अब मैं हर एक स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ, तुम ओरली भी कर सकते हो, यहाँ से काफी सारे एक दो स्टेप्स तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर मैथ्स आता है तो, नहीं तो स्किप करने के चक्कर में ये -1 आगे आया, ये 2 आगे आया और ये -1 भी आगे आया, एनी डाउट इन दिस, अंडरस्टूड। सो अब हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो लॉग सॉरी 10 रेज टू -1, जब -1 आगे आएगा तो 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा ना, इनटू 100, जब 2 आगे आएगा तो 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, 2 आया, इनटू 1000, जब -1 आगे आएगा 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, -1 आया यहाँ पे, जो भी -1 है वो 1 अपॉन में कन्वर्ट होगा, सो दैट इज 1 by 10, 100 का स्क्वायर मतलब 4 zeros आएंगे एंड ये क्या हो जाएगा 1 upon 1000, सो ये 3 zeros चले गए, क्या आया आंसर अपना 1। सो वैल्यूज से भी तुम कर सकते हो, अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन में वैल्यूज रखो, लेकिन वैल्यूज 10 के मल्टीपल्स में रखो, सो दैट अपन को कैंसिलेशंस के लिए इजी जाएगा, रेगुलर मेथड से भी करेंगे। बेस ऑलरेडी दिया नहीं मतलब 10 होता है, बताती हूँ ना, बताती हूँ।
क्या हुआ यश? ओके, कंफर्टेबल विद दिस मेथड? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 100, c इक्वल टू 1000. बेसिक लॉज यूज करने. जो भी कर रहे हैं सही कर बस. आया 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 सामने रख. यस यस इट इज देयर. रेगुलर मेथड, रेगुलर मेथड बताने वाली. रेगुलर मेथड, डोंट वरी. यस, चलो ध्यान दो. अभी नोट कर लिया ये सब? फटाफट नोट कर लो. बाकी लोगों को वैल्यूज अच्छे लगते हैं, नोट कर लो फास्ट. जिनको मैथ्स में लेटर्स देखना पसंद नहीं, लोग ये फॉलो करो. आईआईटी जेई एडवांस के पेपर में लेटर से ज्यादा रहते हैं, नंबर्स बहुत कम रहते हैं. कहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? भाई तू क्या करता है? कभी कभी जिंदगी में समझ में नहीं आता मुझे. यहाँ पे है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड. एक ही साइड है. वो प्रीवियस लेक्चर से बाहर ही नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम है उसकी. पास्ट में जीता है बहुत. चलो डन. अदर मेथड? हाँ हाँ, यहाँ पे 100 है ना भाई. 100 है ना, वो 2 उसके पावर में जाएगा ना. log 10 to the base 10 1 होता है. सिद्धार्थ भी समझा सकता है तुझे ये चीज. ओके चलो. अदर मेथड एक बार फिर से समझा रही हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 29 में स्वयं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, देयर इज नो LHS RHS, but now we are introducing LHS, okay, for method 2. So let's say you have x variable here, and this x equal to a raised to log b minus log c into b raised to, what is that, log c minus log a, and c raised to what, log a minus log b. ठीक है? Now no discussion. So I have introduced one letter जो इस इक्वेशन को रिलेट कर रहा है. So x equal to that complete expression. Okay. Now take log on both these sides. ठीक है? Take log on both these sides. So log x equal to log of this whole bracket a raised to log b minus log c into b raised to log c minus log a. अरे भाई हंसना है तो बाहर जा, पूरा हंस ले फिर आ जा. c raised to log a minus log b. ठीक है? log में जब मल्टीप्लीकेशंस होते हैं तो एडिशन में कन्वर्जन हो जाता है. यस, दिस इज व्हाट इनटू, दिस इज व्हाट इनटू. सब कुछ मल्टीप्लीकेशन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट? सो व्हाट इज दिस? बेस ने पूरे टर्म को देख. अगर तेरे पास ऐसा सीन है log a इंटू बी इंटू सी, तो क्या करते हैं अपन? log a, रुक रुक बता, तेरा डाउट समझ में आया मुझे. log a प्लस log b प्लस log c. So this thing is your complete a. This is complete b. This is complete c. और इन सबका बेस 10. Understood ना? Yes. So complete a into b into c. Now separate it out. Okay? तो separate करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे. So what is this? log x equal to, जिनको नॉर्मल मेथड चाहिए उनके लिए समझा रही हूँ. ठीक है? log of a raised to log b minus log c.
मल्टीप्लीकेशन है ना, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस log ऑफ b रेज टू log c माइनस log a प्लस log ऑफ c रेज टू log a माइनस log b। दिग्विजय समझ में आ रहा है? मुझे ये मेथड चाहिए था ना। नाउ दिस इज एक्सपोनेंट, this is exponent, this is exponent, that will come in front, so ये आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा और ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है। so log x equal to this complete bracket will come in front into log a plus again that bracket will come in front log c minus log a into log b plus again that whole bracket will come in front log a minus log b into log c, ठीक है। now open the brackets, brackets open करो, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कट होने वाला है सब, log b into log a minus log c into log a plus again open the bracket log c into log b minus log a into log b plus log a into log c minus log b into log c। so क्या हुआ, log b into log a कट हो गया किसके साथ, log a into log b के साथ, then log c into log a कट हो गया log a into log c के साथ, log c कितना है ये, log x equal to 0। so let's assume base is 10, कर सकते हैं ना assume, base 10 assume करो, so मैंने अगर base को 10 assume किया, क्या करेंगे, log to exponential ना, 10 raised to 0 is x, very first lecture 10 raised to 0 is x, so x कितना हुआ 1, and what was x, this expression, this expression is x, x का वैल्यू कितना मिला 1, so मेथड 1 जिंदाबाद। बट जिनको चाहिए ये वाला मेथड यू कैन नोट, जिनको ये समझ में नहीं आया फर्स्ट वाला अंडरस्टूड ना प्रॉपर्ली, ऊपर वाला लिखना है, ये वाला लिखना, तो लिखना कौन सा, मेथड 1 मेथड 2, अच्छा लास्ट वाला log a मल्टीप्लाई किया ना, हाँ देखना, ओपन द ब्रैकेट्स बोला ना मैंने, log b into log a, log c into log a, then log c into log b, log a into log b, ओपन द ब्रैकेट्स, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ बट ये कैसे है ना, क्लिक होना मुश्किल रहता है, आगे कोई लोगों को कैसे होता है, ये मेथड इजी लगता है बट ये जो क्लिक होना जरूरी होता है ना वो नहीं होता, इससे अच्छा वही प्रॉब्लम, तो वो क्लिक नहीं होता कभी कभी, so that is why values कैसा है, तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, just put the values and basic laws यूज करो। इको का पेपर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं आंसर्स, कौन है स्वयं, अरे भाई तेरा ही पहला बताओ क्या, पास, स्वयं को पास कर, पास तो है तू, who is this, राशि आई नहीं ना, 40, उसको 40 मार्क्स है, जिनको अबाव 40 उनके बताऊंगी मैं, ठीक है। ये कौन है, प्रतीक, प्रवीण कौन है, प्रवीण 43 40 प्लस के बता रही हूँ मैं, ये कौन है, श्रुति 39, साहिल, विद साहिल 40 प्लस नहीं है, चिन्मय कौन है, चिन्मय चलो इस बहाने नाम तो भी पता चलेगा,
अवनी 41, रेहान रेहान चल आ जा इधर, 40 प्लस नहीं यार तुझे, कलेक्ट तो कर रुक गए ना 29.25, प्रणव प्रणव को 38.7, सानिका इनको पढ़ना पड़ेगा, ऋषिता अच्छा 2 प्रणव, प्रणव मोरे 38.7, पढ़ाई करो पढ़ाई, ऋषिता 45 अब तक का हाईएस्ट, कौन है? विराग, विराग इज आई गेस वो ऑनलाइन में रहता है, 38.25, श्लोका अच्छा तेरा नाम श्लोका है 38.75, हीथ 40, रिंकू 42, यार तेरा नाम है मुस्कान सिर, हाँ सही बोला ना मैंने, मुस्कान सिर, चल मैं इतना तो सीख गई यार, 37 37 37, तनिष 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 कौन है? ये तनिष है 27.75, डिग्री है 45 44 गलत बात है 0.5 है, आरती 34, महक 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 कौन? मीना क्या महक है यार 39, मुझे लगा मैंने गलत प्रोनाउंस, श्लोक विच श्लोक 41 है उसको भी, सुहानी 44, वेरी गुड नाइस, यश 35, विरजा 42.75, अथर्व अथर्व 26, और एक प्रणव है 45 है, और एक प्रणव है, हाँ नहीं यार इसमें देख एक बार चेक कर ले, प्रणव पवार, श्लोक परमार, तेरा नहीं है शायद, विराग नहीं है ना, राशि तेरा नहीं है इसमें, तूने ऑनलाइन लिया था, वो ऑनलाइन लिया था, डोंट नो, क्या हुआ?